बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बच्चों के लिए एक अच्छी खबर है। अच्छी खबर ये है कि हो सकता है एंटी टेस्ट दोबारा हो। अभी कंफर्म नहीं है लेकिन हो सकता है। उसकी वजह क्या है वो हम अभी आपको बताते हैं। उससे पहले आप देखें कि आज भी वही सिचुएशन है जो एंटी टेस्ट शुरू होने से पहले दिन में थी। पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक आज तक वही सिचुएशन है। आज भी जो बच्चे पेपर दे के आए हैं उनसे बात हुई है तो उन्होंने आज भी वही कहा है जो पहले दिन आने वाले बच्चे कहते थे। सिस्टम में वही खराबियां हैं, कोई तब्दीली नहीं आई है। अगर वो बच्चा अपना जवाब दोबारा दुरुस्त करके उसको सबमिट करता है तो दोबारा दुरुस्त किया हुआ गलत ही तस्वर किया जा रहा है। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको पेपर बहुत आसान आ रहा है और बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको पेपर बहुत मुश्किल आ रहा है। और आज ये जब वो शफलिंग करते हैं तो उस दौरान पेपर की जो सेटिंग है वो आगे पीछे करते हैं तो वो खुद ब खुद कुछ सिस्टम पे कुछ आ जाता है, किसी पे कुछ आ जाता है। इस तरह प्रॉब्लम है। और जितनी प्रॉब्लम हमने आपको कुछ दिन पहले वीडियो में बताई थी वो आज भी प्रॉब्लम सेम ही है। पहले दिन भी वही थी और आज भी वही है। वो जो नेट का इशू था या उन्होंने जो कहा हुआ था आप अगर गलत हो गया है तो उसको दोबारा आप सही कर सकते हैं। अब जो दोबारा सही करते हैं तो वो फिर वो गलत ही तस्वर किया जा रहा है। और इसी तरह वो दूसरे अगर बच्चा एक सवाल कर रहा है उसको लगा ये थोड़ा मुश्किल है, मुझे इस पर सोचना पड़ेगा, मैं अपना टाइम बचा लूं और पहले दूसरा कर लूं और उसके बाद लास्ट में मैं यही कर लूंगा। अगर फर्ज करें ऐसे सवाल 8 10 15 या 20 सवाल बच्चा ऐसे छोड़ देता है जो पहले सही और करेक्ट 100% उससे आते हैं, वो बार क्लिक करता है, वो ठीक करता है, तो बाकी जब वापस आता है उन सवालों की तरफ जो कि उसने छोड़े होते हैं, अब जब उनको वो सोच के समझ के दोबारा क्लिक करता है उसको सबमिट करता है तो वो सबमिट नहीं होते। वो उसकी तरफ से सारे पेपर जो है सबमिट तो हो जाता है लेकिन उसके जवाब जो है वो गलत तस्वर हो जाते हैं, वो करेक्ट नहीं होते। इस तरह के जितने इशू थे वो हमने आपको बताए थे। अब आज भी वही मामला है और आज भी उनके एक सीनियर ओहदेदार ने इस्तीफा भी दे दिया है। और सुनने में आया है कि दो बंदों से, अपने दो मुलाजमीन से या दो ओहदेदारों से जबरन इस्तीफा भी लिया गया है। अगर ऐसा नहीं है कि पीएमसी की गलतियां नहीं हैं तो इनसे इस्तीफे क्यों लिए जा रहे हैं? इससे शक होता है कि पीएमसी की कोई ना कोई गलती है जो वो नहीं मान रहे। वो तो अभी तक कह रहे हैं कि हमारी कोई गलती नहीं है लेकिन इस्तीफे बताते हैं कि वो गलती है। दूसरी जानब कुछ लोग बच्चे हैं उन्होंने इकट्ठा होके जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है या वज़ीर तालीम है उनसे रिक्वेस्ट की है, इस्तदा की है कि इसकी आला सतह की इंक्वायरी करवाई जाए। दूसरी तरफ कुछ तलबा इकट्ठे हुए हैं और उन्होंने पीएमसी के जो चेयरमैन हैं उनसे भी मुलाकात की है और उन्हें भी कहा है कि हमारे मसाइल का हल निकाला जाए और हमें बताया जाए कि अब हमारा फ्यूचर इस टेस्ट की बिना पर जो है वो ख़राब तो नहीं होगा। और कुछ तालिब इल्मों ने जो है हाई कोर्ट में केस कर दिया है। अब हाई कोर्ट में जो केस हुआ है उसमें अगर एक बच्चे ये कहें कि हमने जो ऐसी तैयारी की थी कि हमें लगता था हमारे 180 या 190 नंबर आ जाएंगे, 200 नंबर आ जाएंगे, आसानी से आ सकते थे, लेकिन हमारे आए हैं 130, हम पास भी नहीं हो चुके, फेल हो चुके हैं। तो इस बुनियाद पर तो जो हाई कोर्ट है या कोई और कोर्ट है वो पीएमसी के खिलाफ फैसला नहीं देगी। इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये केस कोई ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। लेकिन एक पॉइंट ऐसा है जिस पॉइंट से लगता है कि हो सकता है दोबारा टेस्ट हो जाए। वो पॉइंट ये है कि इनका जो कायदा है, इनकी जो कवानीन है उनमें लिखा हुआ है, पीएमसी के कवानीन की बात कर रहा हूँ, उसमें लिखा हुआ है कि पीएमसी जो है पूरे मुल्क में एक ही दिन एंटी टेस्ट कंडक्ट करवाएगी और उसी दिन ही सारे बच्चों को हो जाएगा। लेकिन अब हम सब जानते हैं कि इन्होंने 32 डेज 32 दिन लगाए हैं और 64 टेस्ट हुए हैं। टोटल जो 32 दिन लगेंगे और 64 टेस्ट है और 64 टेस्ट में सिलेबस कितना है उसमें से 54 टेस्ट बनने हैं और फिर शफलिंग होनी है, इसमें बेज़ाब्तियाँ तो होंगी ही। अब ये पॉइंट के एक ही दिन कंडक्ट करवाना है लेकिन ये एक पूरा महीना लगा रहे हैं, ये पॉइंट जो है ये वैलिड है। इसकी वजह से हो सकता है कि अदालत दोबारा अपना फैसला जो वो सुनाए कि दोबारा टेस्ट लिया जाए और एक ही दिन लिया जाए। इस बुनियाद पर अदालत में जब केस किया गया है
ہے تو عدالت نے پی ایم سی سے جواب طلب کر لیا ہے۔ اب 1-2 دن میں پی ایم سی نے جواب طلب جو ان سے کیا گیا ہے وہ جمع کروانا ہے، اور اس کے بعد جو ہوگی جرا ہوگی، اس کے بعد کیا فیصلہ آتا ہے وہ ہم اسی چینل پر آپ کو بتا دیں گے۔ اور دوسری یہ بات ہے کہ جو ٹیسٹ ہو رہا ہے اس ٹیسٹ کی بنیاد پر جو اب تک رزلٹ آ چکا ہے 160 یا 165 جس بچے کے ہیں اور اچھے مارکس ہیں ایف ایس سی میں بھی، تو اس کا اس دفعہ گورنمنٹ کالجز میں ایڈمیشن ہوتا نظر آ رہا ہے۔ اس سے ہمیں لگ رہا ہے کہ پرائیویٹ جو کالجز ہیں ان کی بہت ساری جو ایم بی بی ایس یا بی ڈی ایس کی ہیں وہ سیٹ خالی بچ جائیں گی، کیونکہ بہت سارے بچے پاس جو ہوں گے وہ زیادہ تر گورنمنٹ کالجز میں ہی چلے جائیں گے اور زیادہ تر فیل ہو رہے ہیں، اس لیے جو پرائیویٹ کالجز ہیں ان کی سیٹیں ہو سکتا ہے خالی ہی رہ جائیں۔ باقی جو بھی معاملات ہوں گے ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے، اس لیے ہمارا چینل ضرور لائک اور سبسکرائب کیجئے گا۔